अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं। ईद आने वाली है, एक दिन रह गया, मतलब कल है ईद, एक दिन भी नहीं रह गया। तो सब खुश होंगे अपने घर में। मेरी आज जो है अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट थी, तो इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। बाहर तो मुझे कुछ हालात जो है ना हवा के लग रहे हैं और सर्दी भी है। इट्स मीन के कवर करके जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का भी साथ साथ आपको बताऊंगी कि किस चीज़ की है, कहाँ जाना है मैंने, तो वो भी साथ साथ दिखाऊंगी। और अभी जो है मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ अपने दूसरे मोबाइल पे। टाइम 8:08 AM हुए हैं और बस अब मैं रेडी होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि हम लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने में। तो बस रेडी होती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। टाइम मैं यहाँ पे अपने लाउंज में धूप में खड़ी हूँ। यहाँ इतनी को मज़े की धूप आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें कि कितनी ज़्यादा जो है ना धूप आ रही है यहाँ पे, इस साइड पे। मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, लेकिन मैं लेट नहीं सकती, टाइम नहीं है। और 9 बजे जो है घर से मूव करना है, 9:50 का टाइम है। तो बस रेडी होना स्टार्ट होती है। मोबाइल चार्जिंग पे लगाने लगी थी मैं, ये चार्ज भी कर लूँ। गाइस 8:30 हो गया और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे उठा देना 8:30। तो अब मैं उनको उठाने जा रही हूँ आराम से। उनको नहीं पता कि मैं उनका वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उमर उठ जाए। ओके, हो रही हूँ मैं। तो मिशन जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया है। उनको नहीं पता लगा। मैं यहाँ पे अपना रेडी हो रही हूँ, हल्का फुल्का सा बस मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैंने अपनी चीज़ें जो है रेडी कर ली हैं। ये मेरे आई साइट के ग्लासेस और ये मेरे सन ग्लासेस, मेरा हैंड बैग आ गया। और जो है ये मेरा जो है फिट चेक है, ठीक है। शूज़ भी आप देख लें। और मैं रेडी भी हो गई हूँ। मैंने कोई मेकअप इतना कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई बाल बनाए, सिंपल सा ब्रश करके और बालों को जो है मैंने सेट कर लिया है। और बस अब हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो रेडी हो जाए तो फिर हम लोग जो है निकलेंगे। सो रेडी हो गए हैं। मैंने अपना आउटफिट जो था वो चेंज कर लिया था। अब बस गाड़ी में जाने लगे हैं। तो लाइट तो रोशनी भी नहीं है। सो मैंने फिर जल्दी से चेंज किया और मैंने ये पहनी है। मैंने पहले जो था वो विंटर्स के अकॉर्डिंग पहना था, जो कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने समर का पहना ये टॉप, तो सुकून मिला। तो अब बस बाहर हम जा रहे हैं पार्किंग में। अभी बाहर नहीं है, इनसाइड ही है। अब ये हम लोग जाने लगे हैं पार्किंग से बाहर। और ये खुला नहीं, अब खुल गया। ओए होए होए, बाहर तो बहुत कड़कती हुई धूप है उमर, है ना। ओह माय गॉड, इतनी तेज धूप। लगा ले 9:06 हो गई, आप टाइम देख सकते हैं। और हम लोगों ने 9:50 से पहले पहले जो है हम लोगों ने पहुंचना है। ट्रैफिक भी आज इतनी ज़्यादा है क्योंकि आज ट्यूसडे है, वीकडे है, तो ट्रैफिक ऑब्वियसली होगी। और हम लोग जो है मैप हमने लगाया है 9:30 तक हम लोग जो है पहुंच जाएंगे, अगर ज़्यादा ट्रैफिक ना हुई तो। अगर ज़्यादा ट्रैफिक हुई तो फिर होप सो टाइम पे पहुंच जाए। और धूप जो है ना वो आज सही मज़ेदार निकली हुई है। जिस तरह हम पाकिस्तान में फेब के मंथ में बैठते हैं ना, धूप में, धूप को एंजॉय करते हैं, सीरियसली वो वाली धूप निकली हुई है। मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ से ऑरेंज लें और हम किसी बाग में जाके बैठ जाए। हैं उमर? नहीं, आप साइलेंट रहते हैं हर टाइम। तो बस मेरा तो ये दिल कर रहा है क्योंकि इतने मज़े की धूप है ना। और हवा देखें कितनी चल रही है। उस लड़की के बाल देखें किस तरह से उड़ रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये इनका हॉस्पिटल है। यहाँ अंदर बस जाएंगे, हस्बैंड पार्किंग लगा लें तो फिर अंदर जाते हैं। और
हवा कितनी तेज चल रही है ना। तो ये हम हॉस्पिटल के जो है अंदर आ गए हैं। ये इनका काउंटर है और हम लोगों ने जाना है कौन से फ्लोर पे भला, फ्लोर नंबर 4 उसने लिखा हुआ था मैसेज में। हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे बिल्कुल आहिस्ता बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे शोर करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे जो है डॉक्टर्स के रूम है और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारे अलावा अभी कोई भी नहीं है, तो बस जैसे ही बारी आती है तो फिर हम लोग जाते हैं। ये सारे डॉक्टर्स के रूम्स हैं। यहाँ पे आपको कोई नॉइज़ नहीं सुनने को मिलेगी और यहाँ बोलना भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। अब डॉक्टर से मिलके फ्री होके तो फिर हम फाइनली हम लोग चेक करवा के फ्री हो गए हैं और अब जो है घर जा रहे हैं। और अब हम घर जा रहे हैं। हाँ, घर भी एक काम है, वो भी करना है। ओह माय गॉड, तो आप उधर से क्यों नहीं गए? आप इधर से घूम के क्यों आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको हम साथ। ये थी बिल्डिंग और ये सारा बाहर से था। अब जा रहे हैं बस हम लोग घर और बाकी का व्लॉग जो है घर जाके कंटिन्यू करूँगी मैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मॉल ईद की कुछ चीज़ें लेने के लिए और वो सामने फेरिस व्हील है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये और ये मॉल है, यहाँ हम आ गए हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा ये ना हो कि तुम फिर कहो कि मुझे ईद का कुछ भी लेकर नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग जो है वो ईद का जो है वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग तो खैर है सच वेस्टर्न वगैरह में से तो नहीं लूँगी, कोई ज्वेलरी ले ली, कोई परफ्यूम न्यू ले लिया, लाइक दिस, इस तरह का कुछ ले लूँगी मैं। अब हम लोग जा रहे हैं ज़ारा पे और क्या लेकर देंगे मुझे? अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले लूँ वहाँ से। आपने जाना मोबाइल वाली शॉप में तो आप चले जाएं, उधर देख लें। रश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सेल्स नहीं है। जब सेल्स होती हैं तो तब यहाँ पे रश देखने वाला होता है। मगर ईद पे ये ना पहन लूँ, कैसा लग रहा है हैं? इतनी बेइज्जती कि मुझे इग्नोर करके आगे चले गए। मैंने नहीं आना आपके साथ, इससे अच्छा था मैं खुद ही आ जाती। देख रहे हैं गाइस आप लोग मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इग्नोरेंस पे लगाया हुआ मुझे। लोग मोबाइल साइलेंट पे लगाते हैं ना, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इग्नोरेंस पे लगाया हुआ। वही उम्र वो वाला देखें टॉप कितना प्यारा लग रहा है यार। तो ये आ गया है परफ्यूम, तो मैं लूँगी परफ्यूम। तो अब मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ कौन से वाला लेना। मैंने ये वाला जो है ज़ारा का परफ्यूम लिया। ये बहुत कमाल का परफ्यूम है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत आला है। बाकी भी हैं, पहले मुझे ये पिंक वाला अट्रैक्ट किया था, लेकिन इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो नेल रिमूवर जैसी है। सो नाउ अब हम लोग चेकआउट करना है, उसका वेट कर रहे हैं। हस्बैंड के साथ आई हूँ ना, तो बस फटाफट घर जाने की कर रहे हैं, कुछ देखने भी नहीं दे रहे मुझे आप। पर हम लोग आगे हुए थे और आपको गाइस शायद कैमरा में नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी विंडो जो है वो, हम जब पाकिस्तान से वापस आए थे तो हमारी विंडो थी, ये जो विंडो थी ना ये टूटी हुई थी। तो अभी बस वो ओनर ने भेजा है, वो लास्ट वीक आई थिंक मेजरमेंट्स ले गया था सारी, और अब वो लगाने के लिए आ रहा है। उसने 12 बजे आना है। हस्बैंड जा चुके हैं और मुझे समझ नहीं आई कि ये टूटा कैसे है। तो ये अभी बस चेंज होगा। तब तक जो है मैंने बेडरूम भी ठीक कर लिया और बाहर का भी जो है सब ठीक कर लिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपने काम कर लूँ जो मैंने अपने ईद के करने हैं। ये मैंने घर में पहने हुए कपड़े, तो अब मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ जल्दी से।
सारा जो है उसका सामान पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में होते कम से कम 2-3 बंदों ने आना था, उन्होंने कहना था कि जी बेड पीछे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक ही बंदा आया और उसने सब कुछ कर लिया। ये भी गाइस मैंने वो सामने गार्डन में येलो कलर के ना बहुत प्यारे फ्लावर्स देखे हैं। मैं जूम इन करती हूँ, ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने अभी देखे हैं और बिल्कुल थोड़े थोड़े से लगे हुए, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने प्यारे लग रहे हैं ना। और हवा तौबा है, हवा की तो इतनी तेज़ चल रही है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है। इतनी मैं प्यारी बन के गई थी और मैं जब घर आई, मैं चुड़ैल बन के घर आई, बाल उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ गई हुई थी मेरी जुल्फ़ें। तो जस्ट रैंडम चेकअप था जो कि आफ्टर 6 मंथ 3 मंथ्स हम जो है अपना करवा लेते हैं, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। तो वो था, तो एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं था, तो शुक्र है। और अब कम से कम 6 मंथ तो सुकून रहेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं इस टाइम मैंने अपना काम करना था, बट ये जाएगा तो मैं अपना काम करूँगी। ज़ाहिर सी बात है ना, यहाँ पे सैलून तो मैं जा नहीं सकती, तो मुझे फिर जो है घर पे ही अपना सब कुछ करना है। तो फिर मैं अपना सैलून ओपन करूँगी। ये जाएगा तो अपना महानूर उमर का सैलून ओपन होगा एस्टोनिया में, और वो अपना काम खुद करेगी, ठीक है ना। तो बस अब ये जाए, वेट कर रही हूँ इसका, ये चला जाए तो फिर मैं। और हमारी विंडोज़ भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हैं, तो हमने ओनर को बोला कि हमने विंडो वॉश करवानी है, हमारे किसी को आप भेजें, वो टीम आती है प्रॉपर। जिस दिन वो आएगी ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो उसने कहा है कि मैंने नेक्स्ट मंथ का उनको बोल दिया, तो वो नेक्स्ट मंथ किसी भी दिन आएंगे और आपकी विंडोज़ जो है वो क्लीन कर जाएंगे। ऑब्वियसली पैसों की होती है, फ्री में तो नहीं, यहाँ पे हर चीज़ होती है। और जो हमारा जो ग्लास टूटा है ना ये विंडो का, ये जो है हमारा शुक्र है कि इंश्योरेंस पे था, तो इंश्योरेंस होगी इसकी। और हमें ऊपर जो है जस्ट 30 या 15 यूरोज़ हमें देने पड़े हैं इसके, बाकी इंश्योरेंस पेड होगी थी। अगर ना इंश्योरेंस होती तो ओनर ने तो सीधा कह दिया था कि भाई हमने पे करना है। तो शुक्र है कि हमारे पैसे जो है ना वो सेव हो गए हैं। सो फाइनली हमारा ग्लास जो है विंडो का वो लग चुका है। ब्लाइंडर्स अभी नहीं लगाने, क्योंकि उसने कहा 24 आवर्स इसकी अभी जो ग्लू साइड्स पे लगी हुई हैं वो 24 आवर्स लेती हैं ड्राई होने में। तो उसने कहा अभी ब्लाइंडर्स नहीं लगाने। मैं कल आ जाऊँ तो मैं कल सुबह में आके लगा दूँ। तो अब कल आएगा। तो मैं अब जा रही हूँ सामने मार्ट पे, क्योंकि जो कल मीठा बनाना है उसका सामान लेने और पानी। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पकड़ के कैसे लाऊंगी इतना कुछ, कि 2 पानी की बोतल्स लानी है, दूध लाना है और कंडेंस्ड मिल्क भी लाना है। तो मैं ये सब पकड़ के कैसे लाऊंगी 2 हाथों में। कोई जुगाड़ लगाते हैं, नीचे पहुंचती हूँ। बाहर मैं आ गई हूँ। मैं एवं ही ऊपर पहन आई हूँ हल्की बिल्कुल लाइट सी जैकेट है, लेकिन हवा की वजह से मुझे सर्दी लगती है, तो इसलिए मैं जो हूँ वो पहन के आई हूँ। और पता नहीं मैं कुछ कहने लगी थी, मैं भूल गई हूँ। क्या बात है मेरी है कि मैं कुछ कहने लगी थी और मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या कहने लगी थी। हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर दूँ कि पानी आप ले आना और मैं दूसरी चीज़ें लेके चली जाती हूँ। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा भी है, और यहाँ पे रोज़ा बहुत लंबा है, 19 आवर्स का। रात को 10:15 बजे मैंने रोज़ा अपना खोलना है। तो अभी तक तो ठीक जा रहा है, अभी तक तो मुझे भूख नहीं लगी, प्यास लगी है थोड़ी बहुत, बट आई होप कि मेरा रोज़ा अच्छे से जो है ना वो गुजर जाए। तो पानी मैं लेने लगी हूँ। मैंने यही सोचा कि 2 चक्कर लगा लूँगी, हस्बैंड ने तो जाना नहीं, तो मैं ये 2 पानी उठा लूँ और चेकआउट कर लूँ। पानी मैंने रख लिया लिफ्ट में, अब चलते हैं बाहर। दूसरा चक्कर है ये मेरा
पानी में छोड़ आई थी और ये मेरे हाथों की जो है ना हालत हुई है। और अब बस वो लेने जा रही हूँ और उसके बाद अपने बाकी के काम। और अभी कॉल आई हस्बैंड की एंड ही सेड मुझे पिज़्ज़ा खाना है रात को, तो जब मैं घर आऊँ तो मैंने पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, जब आओगे बना दूँगी। तो टाइम पूछा करते, पता नहीं कब आना कब नहीं, लेकिन जब भी आना आके मैंने पिज़्ज़ा खाना। तो बस आज फिर हम चीट डे करते हैं अपना पिज़्ज़ा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हमने नहीं खाया यहाँ पे आके, खुद से नहीं बना के खाया। तो अब जो है आज मैं उनके लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी अभी। तो मैं अब लेने लगी हूँ दूध और साथ में कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि ईद का जो मीठा बनाना है कंडेंस्ड मिल्क से जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आंटी जी साइड पे हो जाओ, हल्का हल्का चल रही हो, हम तेज़ चलने वाले। हमने भी वैसे किसी टाइम पे जाके सेज को पहुंचना। तो चलो जी, दो आंटियाँ मिल गई हैं इधर। अच्छा, मैं जो हूँ ये दूध पड़े हैं, पीम कहते हैं एस्टोनिया में दूध को, और ये 30, हाँ बस बहुत है, ये यूज़ हो जाएगा आज। सो अब मैंने लेना है कंडेंस्ड मिल्क, तो वो ऊपर पड़ा हुआ है मेरा। मैं ये लूँगी पैकेट वाला, ताकि जितना मैंने यूज़ करना है मैं उतना यूज़ कर लूँ और बाकी का जो है सेव हो जाए। ये मैंने ले लिया है और इसकी एक्सपायरी जो है वो 22/8 मतलब अगस्त में जाके होना है एक्सपायर। तो मुझे जल्दी याद आ गया कि ऑलिव्स लेने हैं, ऑलिव्स नहीं हैं तो वो भी ले लूँ। जाते जाते मुझे याद आया, ये रे ब्लैक ऑलिव्स, और ये पकड़ लो। ओहो, ये मैं किधर आ गई हूँ। पिज़्ज़े की मेन जो है इंग्रेडिएंट वो मैं भूल गई, चीज़। मैं घर जाने लगी थी, मुझे याद आ गया कि चीज़ लेनी है, वरना फिर चक्कर लगना था एक और। अब मैं चीज़ उठा लूँ यहाँ से, ये मोज़रेला और वो ग्रेटेड। पिज़्ज़े का जो चिकन है वो मैंने पकने के लिए रख दिया और अब बस मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगी और फिर थोड़ी देर जो है ना लेट जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। नमाज मैंने पढ़ ली है और बस अब चिकन जो है रेडी हो गया। अब इसका पानी जो है थोड़ा सा रह गया, वो ड्राई करके फिर मैं थोड़ी देर सोऊंगी और असर की नमाज़ के बाद उठूंगी और फिर तब असर की नमाज़ पढ़ूंगी। मतलब असर की नमाज़ का जब टाइम हो जाएगा तो उसकी थोड़ी देर बाद उठूंगी और फिर असर की नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि अभी जो है ना बस दिमाग भी मेरा सो रहा है। मुझे एक दिन पूरा हो गया जागते हुए, मैंने सो के नहीं देखा, तो अब बस हो गई है मेरी, अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मैं जो हूँ अपनी इफ्तारी रेडी कर रही हूँ। इफ्तारी के बाद मैं मीठा बनाऊँगी। पिज़्ज़ा जो है अब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर आने वाले हैं और मैंने अपनी इफ्तारी भी जो है वो कर ली है। तो अब बस पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो ये जो है पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर लिया, अब बस इसको बेक करूँगी। और आज मैंने इस पे जो है ना कॉर्न भी ऐड किया और ओवन का टाइम भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। बस इसको बेक करने रखूँगी और फिर जाके मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी मगरिब की। सेकंड पिज़्ज़ा भी जो है वो बेकिंग के लिए रेडी है और जो मेरा ये वाला है ये बेक हो रहा है। और अब बस मैं ये सारा मेस क्लियर कर लूँ। फाइनल पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया और अभी इसके ऊपर जो है ना मैं सॉस भी ऐड करूँगी। ईद के कपड़े अपने और हस्बैंड के मैंने प्रेस कर दिए हैं और अभी वो आप देख रहे हैं किचन में ढेर, उसको मैं क्लियर करने लगी हूँ और साथ में मीठा रखने लगी हूँ बनाने के लिए। सो फाइनली किचन सारा क्लीन हो गया और इधर से डाइनिंग भी मैंने क्लीन कर लिया, लाउंज भी सारा जो क्लीन कर लिया। बस जो क्लीनिंग है वो सुबह करूँगी और अब मैं मीठा बनाने लगी हूँ। सो गाइज़, मुझे दें आज के व्लॉग से इजाज़त। मीठा रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको दिखा दूँगी और
आज का पूरा दिन जो था मैंने अपना रिकॉर्ड किया है कि मैंने उसको कैसे कैसे स्पेंड किया है, क्या किया है और क्या नहीं। तो हस्बैंड मेरे इस टाइम सो चुके हैं उन्होंने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है नमाज के लिए। उठना तो मैंने भी उनके साथ ही है, तो कोई नहीं, मैंने अभी अपने और भी काम करने हैं। तो बस ये मीठा रेडी हो जाएगा, ठंडा करके फ्रिज में रख के इसको फिर जो है मैं भी सोने जाऊंगी। और आलमंड्स भी इसमें डालने हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। और आज जो था आरफा का दिन था। अल्लाह पाक सबकी इबादतों को, सबके रोज़ों को जो है कबूल करें और सबकी दुआओं को कबूल करें। जिसने जो जो मांगा है इंशाल्लाह उसको हर दुआ जो है वो कबूल होगी। और मैं अब जो है ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने लगी हूँ। तो मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो सुबह मिलते हैं ईद वाले दिन। ओके, अल्लाह हाफिज़।